चुनाव आयोग ने कहा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश के बाकी राज्यों की तरह एमपी में भी होने वाले उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को होगी। चुनाव आयोग ने पहले ऐलान किया था कि बिहार विधानसभा के साथ ही राज्यों में होने वाले उपचुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अब आपको बता दें कि 29 सितंबर को ऐलान होगा। सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। 29 सितंबर के लिए तक अब इंतजार करना होगा। 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक। कोर्टस, क्योंकि देखिए ये जो पत्र है, ये जो एक सेकंड मैं आई लाइक टू फर्दर क्लैरिफाई, हम किसी स्टेट का यहाँ नाम इस प्लेटफॉर्म से लेना चाहते। जब किसी स्टेट का सी और CS एक बहुत डिटेल्ड रेफरेंस करते हैं तो आप उसे मानो या ना मानो, पूरा मानो या आधा मानो, लेकिन उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर। इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग रख दी। तो सारे बाई इलेक्शन उसी दिन होंगे? अनाउंस। ठीक। उपचुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश के 5,77,000 किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। 5,77,000 किसानों के खाते में पहली किश्त जानी शुरू हो गई है। प्रदेश के किसानों को अब केंद्र के साथ ही राज्य सरकार से भी आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्र से 6,000 रुपए और राज्य से 4,000 रुपए की सालाना मदद किसानों को अब मिलेगी। जो हमने क्लिक किया है 5,70,000 किसानों के खाते में भी राशि जाना प्रारंभ हुई है और बाद में ये लगातार जाती रहेगी। सभी किसान भाइयों को बधाई और सभी बेटा बेटियों को बधाई। खूब आगे बढ़ो। और अब रुक करेंगे न्यूज रूम का। पुनीत वहां पर मौजूद हैं। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज है, उसी की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी भोपाल में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही बीजेपी दफ्तर भी गए और वहां पर भी उन्होंने एक फोटो प्रदर्शनी जो रखी गई है उसका उद्घाटन उन्होंने किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात की और उपचुनाव के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी महा जनसंपर्क अभियान भी चला रही है और सभी सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी, इस बात का दावा भी उन्होंने किया। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के बता रास्ते पर चलकर कोशिश कर रहे हैं। भले सर से धर्म नहीं भाई, बल्कि जनता के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज भी भांजे भांजों को लैपटॉप बांटने जा रहा हूँ। कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, लेकिन कमलनाथ जी हम तो पहले सर धर्म नहीं भाई वाले हैं। आपने बंद की, हम चालू कर रहे हैं। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करता हूँ इस संकल्प के साथ। तो उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे। इधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया और कहा कि वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर आज देश चल रहा है और आगे बढ़कर विकास भी कर रहा है। हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत के रूप में जिन्होंने मार्गदर्शन दिया था, रास्ता दिखाया था, आज उसी रास्ते पर चलने के लिए हम लोग सब एक साथ मिलकर एक भावना के साथ संकल्पित होकर आगे चलने के लिए हम लोग 12वीं की परीक्षा में 80% अंक लाने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आज सम्मानित किया गया। उनको 25-25 हज़ार रुपये की लैपटॉप के लिए राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में इन छात्रों को सम्मानित करते हुए मेधावी छात्रों को राशि दी और राशि देने के बाद सीएम ने कुछ छात्रों से बात की। रीवा के चुनरी गांव की छात्रा खुशी से भी मुख्यमंत्री ने बात की। इसके साथ ही सीएम ने जन्म से ही हाथ नहीं होने वाले छात्र कृष्ण कुमार से भी बात की और कहा कि उनकी आगे की सारी पढ़ाई का खर्चा सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। इसलिए तुमको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्य है ऐसे माता पिता जिनकी संतान ऐसी होती है। मैं आपको भी बधाई देता हूं।
जितने हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत और कोई बाधा हम किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज मैं आप सबको सबसे पहले जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उन सब बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके माता पिता को बधाई, उनके गुरुजनों को बधाई। आपने एक नया इतिहास रचा है, सबको बधाई। और मेरा मन इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। पता है मेरे लिए सबसे खुशी का पल कौन सा होता है? तब जब मैं अपने भांजे भांजियों के साथ होता हूं, क्योंकि जब मैं इनसे मिलता हूं तो मन आनंदित और प्रसन्न हो जाता है। मुझे भविष्य का मध्य प्रदेश और भविष्य का भारत दिखाई देता है। और इधर इसी कार्यक्रम के तहत सतना जिले के भी 470 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और मुख्यमंत्री की तरफ से इन्हें भी लैपटॉप की राशि प्रदान की गई। कलेक्टर कार्यालय में 5 छात्रों को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में दृष्टिबाधित मेधावी छात्रा कीर्ति कुशवाहा से मुख्यमंत्री ने हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। कीर्ति दृष्टिबाधित होने के बावजूद कॉमर्स से प्रदेश की टॉप 10 में चौथा स्थान अर्जित करने वाली छात्रा है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को छात्रा के इलाज का प्रबंध करने और कोचिंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। मेरी आंखों में एक प्रॉब्लम नहीं है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो आज मामा जी से मैंने हेल्प के लिए बोला है। उन्होंने भी बोला है कि जितनी आर्थिक सहायता हो सकेगी मेरे लिए वो करेंगे, तो मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। मेरे भाई की भी पढ़ाई छूट गई थी अभी बीच में, तो उसके लिए मैंने बोला है, तो उसके लिए मामा जी ने कहा है। इस सब आज उनसे मेरी बात है, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। बच्ची के इलाज के संबंध में चर्चा हुई है और उसकी मदद की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश। और इधर इसी कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जब बात कर रहे थे तो उन्होंने रीवा के छात्रों से भी बातचीत की, उनका भी सम्मान किया। और रीवा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मान करते हुए मदद की राशि भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। कला संकाय में प्रदेश में प्रथम स्थान लाने वाले खुशी सिंह को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वहीं पैरों से अपनी सफलता लिखने वाले कृष्ण कुमार केवट के ट्रीटमेंट का भी सीएम ने भरोसा दिया है। हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो मैं मतलब इसके नाते ये बोलना चाहूँगी मतलब लड़कियों को, जो बच्चे मतलब गरीब माँ बाप रहते हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब बेटियों को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, लड़के पढ़ाने से होता है ना, कि मतलब वो जीवन भर मेरे मतलब आर्थिक सहायता करेंगे, तो इससे कुछ नहीं। तो मतलब बेटियों को भी पढ़ाएं, अपने बेटियों को मतलब आगे बढ़ने का मौका दें। और माँ बाप ये भी सोचते हैं कि मतलब बाहर का थोड़ा जाना बेकार लगता है लड़कियों को, मतलब बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, तो मतलब वो ये डरे मत, मतलब जाने दें उन्हें। कक्षा 12वीं में 80% अंक लाए हैं पैरों से लिख कर, और मैं आगे सोच रहा हूँ IAS की तैयारी करना चाहता हूँ। इधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव आज एक निजी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए सतना पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से वे सतना आए और इसके बाद वे एयरपोर्ट उतरे और उसके बाद सांसद गणेश सिंह के गांव वे खमरिया पहुंचे। सांसद गणेश सिंह के छोटे भाई दिलीप सिंह की 4 दिन पूर्व असमय उनका निधन हो गया था। त्रिपुरा के सीएम शोक की इस घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ खड़े नजर आए और स्वर्गीय दिलीप सिंह की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की।